हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शाहबुद्दीन में। मैं शाहबुद्दीन आप लोगों के लिए आज कुछ ट्रायंगल का कंसेप्ट को समझाएंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, किस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इस सारा चीज़ आज जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ट्रायंगल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल किसको कहते हैं, है ना। तो ट्रायंगल किसको कहेंगे? दो तीन सरल भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब ये सिंपल सा ये समझे कि त्रिभुज क्या है। तो तीन सरल भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखना कैसा है। तो जैसे हमने इस तरह से लिखा है ना, ये क्या है? ट्रायंगल है। ए बी सी, इसका नाम दे दिए। ये क्या हो गया? कोण का नाम हो गया, शीर्ष हो गया उसका। हम इस तरह से भी बना सकते थे, है ना। तो ये भी बना सकते हैं, ए बी सी, है ना। तो अब इसमें जानेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या चीज़ है, यानी उसका गुण के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले उसका गुण के बारे में कि गुण क्या है। देखिए गुण, सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का तीन भुजा होता है। क्या होता है? तीन भुजा है, भुजा तीन है, शीर्ष तीन है, शीर्ष तीन है, कोण तीन है ना, कोण तीन है। और क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं तीनों कोनों, है ना। देखिए तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। ये भी कह सकते हैं हम लोग, तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। हाँ, तो और एक चीज़ जाने हम लोग कि त्रिभुज में तीन कोण का माप 180 डिग्री हुआ, तीन शीर्ष हुआ, तीन भुजा हुआ, तीन कोण हुआ, है ना। तो अब इसमें हम लोग इसका प्रकार जानेंगे कि त्रिभुज आखिर किस आधार पर बांटा है ना। तो ये त्रिभुज जो है ना, दो तरह से खंडित हुआ है। ठीक है, दो तरह से, किस तरह से खंडित हुआ है वो बताते हैं। सबसे पहला है, कहेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार है, और कोण के आधार पर कोण के आधार पर चार प्रकार के हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? इसमें भी जनरली हम लोग तीन ही कोण को लेके चल सकते हैं। कोण के आधार पर भी इसको तीन ही रखते हैं। ठीक है, प्रकार का है, यदि मुख्य तीन प्रकार के होते हैं वो कौन कौन। अब ये चीज़ जानेंगे कि त्रिभुज जैसे तीन पर ये क्या बताया, भुजा के आधार पर, ये कोण के आधार पर किस तरह से। यहाँ तो हम लोग सिंपली जाने कि कोण है, भुजा है, तीन भुजा तीन कोण है। तो ये जो तीन भुजा है, इस तीन भुजा को तीन भुजा तीन टाइप से बटेगा। किस किस टाइप से बटेगा? सबसे पहले हम लोग कहेंगे
तो समान भुजा वाला, है ना। तो समान भुजा होगा तो समबाहु होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। दूसरा, दो भुजा समान होगा तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला, जिसका कोई भी भुजा समान ना हो उसको कहेंगे विषमबाहु बाहु त्रिभुज, है ना। अब हम लोग कोण के आधार पर भी देखते हैं कि कोण के आधार पर किस तरह से बांटा गया है। तो कोण के आधार पर सबसे पहले कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, फिर कहेंगे समकोण त्रिभुज, और इसमें कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 6 टाइप का त्रिभुज आज जानेंगे हम लोग। सबसे पहले चलते हैं, क्या समबाहु त्रिभुज किस तरह का है? त्रिभुज को कहेंगे जैसे कि कहा गया समान भुजा, क्या समान भुजा यानी ए बी सी, ये भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर भी है ना। तो ये समान भुजा हो गया। यानी इसमें कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट तरीका से जानेंगे, जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, यानी ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा है। 3 भुजा है, 3 कोण है। तो इसका कोण तो है ही, भुजा के आधार पर बांटे हैं जब, तो कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, है ना। ये ए बी हुआ, ये बी सी हुआ, ये ए सी हुआ, तीनों भुजा बराबर होगा। जब तीनों भुजा बराबर होगा उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और एक चीज़ इसमें कंसेप्ट है, क्या कि जब तीनों भुजा बराबर होगा तो उसको, तीनों भुजा बराबर होगा तो उसका 3 कोण भी बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इक्वल टू सभी कोण 60 डिग्री का होगा। ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए, अब इसका तीनों कोण ऐसा हुआ तो ये तीनों कोण 60 डिग्री का हुआ, और क्या ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तीसरा इसमें ये चीज़ याद रखना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री का होगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब हम लोग सिंपल में अगर इसका परिभाषा अगर निकाले तो क्या कह सकते हैं? इसी के आधार पर कह सकते हैं कि इसका परिभाषा निकल जाएगा। क्या कहेंगे? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? देखिए ध्यान से समझिए, हो जाएगा याद हमेशा के लिए। ए है, बी है, सी है, इसमें भी हम ए बी सी ही लिए। अब आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये भुजा छोटा है, ये दोनों भुजा बराबर है ना। ये भुजा अलग है। तो जब ये भुजा, इसमें 2 भुजा बराबर है, एक भुजा डिफरेंट है। अब देखिए, कह सकते हैं इसमें ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। बिल्कुल कह सकते हैं कि बी सी भुजा ये दोनों के बराबर नहीं है। अब देखिए, ये पहला कंसेप्ट हो गया।
दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब इसका दो भुजा बराबर है तो इसका दो कोण भी बराबर होगा। क्या? उसके बगल वाला कोण, यानी कोण बी बराबर कोण सी, बट नॉट इक्वल टू कोण ए। ठीक है, ये इसमें एक कंसेप्ट होगा। इसमें यार इसमें फर्क क्या है? ये दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है क्या, कि इसमें कोई भी ये नहीं है, अलग नहीं है, और इसमें सब बराबर है। तो इसमें ये चीज़ भी, और एक तीसरा इसमें स्टेप क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री है। अब इसका परिभाषा हम लोग जाने तो किस तरह से कह सकते हैं, जिस त्रिभुज के दो कोण या दो भुजा, ये भुजा के आधार पर है, दो भुजा समान हो, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी हम इस तरह से बना दिए, इसमें कोई भी भुजा समान नहीं है, ए बी सी। तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसका पहला इसमें गुण में, प्रॉपर्टीज में, कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, कोई भी भुजा समान नहीं है। और क्या कह सकते हैं कि दूसरा जैसे इसमें कोण के आधार पे लिए हैं, तो इसमें इस तरह से कहेंगे, कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी, है ना। तीसरा इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें भी सेम, सब में जैसे लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम लोग अगर बात करें परिभाषा का, तो क्या कह सकते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण, भुजा, तीनों भुजा असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं, है ना। आप लोग आई होप सब चीज़ समझ गए होंगे इसमें किसको क्या कहते हैं, है ना। तो आगे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, समबाहु किसको कहेंगे, जिसका तीनों भुजा समान हो, क्या कहेंगे, जिसका तीनों भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसका दो भुजा समान हो समद्विबाहु कहलाएगा, और जिसका कोई भी भुजा समान ना हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है ना। तो ये कंसेप्ट है। अब आता है, हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, और अगला क्या है, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे। इस चीज़ को चलते जानते हैं। तो सबसे पहले है न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि जो 90 से छोटा हो, है ना। 90 से छोटे वाले कोण को, यानी 0 से 90 के छोटे वाले कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण, और उस कोण से बना त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे हम लोग एक ये वाला त्रिभुज बनाए, यानी समबाहु त्रिभुज बनाए, सभी कोण 60 डिग्री है ना। तो जब सभी कोण 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये कोण जो है सभी कोण 60 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज में तीनों कोण 90 से कम है,
तीनों कोण मान लेते हैं, इसको अगर मान ले 70, इसको मान ले 50, तो इसको 60, तीनों कोण असमान है, या बराबर भी हो सकता है या हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या कि तीनों कोण समान है या असमान है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें अब तीनों कोण समान वाला भी हम दिखा सकते हैं कि 60 डिग्री इसमें है, 60 डिग्री इसमें है, 60 डिग्री इसमें भी है ना। तीनों कोण समान है, लेकिन ये तो 90 डिग्री से कम है ना, तो 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कह सकते हैं जिस त्रिभुज के तीनों कोण या कोई भी एक कोण जिसका तीनों कोण 90 से कम हो, 90 से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम हो, क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा चलते हैं, क्या, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के ये कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। चलिए, तो अगला है क्या, समकोण। समकोण त्रिभुज का किस तरह से होगा, जैसे इस तरह का ट्रायंगल बनाए, इसमें 90 डिग्री बना हुआ है, ये दोनों न्यून कोण होगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन ये दो कोण न्यून कोण होगा। जैसे इसमें ए बी सी लिखे, तो बी कोण जो हुआ, बी कोण 90 हुआ, और ए कोण और सी कोण इसमें 90 से कम का कोण हुआ, है ना। तो इस तरह का जब भी त्रिभुज आएगा, इसका भुजा, दो भुजा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है ना, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब चलते हैं अधिक कोण किसको कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 से अधिक 180 से कम हो। ऐसे भी 180 होगा तो वो सरल रेखा हो जाएगा, तो 180 से कम हो। यानी हम लोग किस तरह से त्रिभुज बना दे, इस तरह से एक त्रिभुज बना दिए, तो इस त्रिभुज में 120 डिग्री आ गया ना। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहाँ 120 आ गया, मात्र कितना बचा, 60 डिग्री। यानी इधर कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज के एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम हो, है ना, कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। ठीक है दोस्तों,
फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नया चीज़ को लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।